ऐसा ऐसा जिला है जहाँ की मातृभाषा संस्कृत है। कटमुल्ला से क्या मतलब उसमें थोड़ा विषय क्या कहना हमें समझ में नहीं आता है। अब कटमुल्ला किसको कहते हैं, वही तो जानने के यही लिए तो समझ में नहीं आता। समझ पाते कटमुल्ला का मतलब कट्टर बनाना चाहते हैं। इंटरनेट में लाई गई, चढ़ाई गई है ना, करा गया है ना नहीं, ये। चढ़ाई नहीं भाई- की। अब देखो संस्कृत के बहुत यार आपको से मुगल शब्द- आजम दिखाई जाती है, अब ये आई है छावा, अब इस पे अंदर लोग छाती पीट रहे हैं। करोड़ों- रामायण महाभारत के टाइम में बोली जाती उससे थी। भी पहले अच्छा जी, उर्दू बोली जाती थी। उससे साल बिल्कुल परेशान नहीं रहे केजरीवाल से। जब तक केजरीवाल की सरकार रही ये कहानी है आज भैया ऐसा है, सुनो, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में भीमराव अंबेडकर साहब को मिला है, इतना ये पार्टियां देने की तो सोच भी नहीं सकती। जिसने गंदगी, सुअर ने गंदगी देखी, गिद्ध ने लाश देखी, जिसने जो चाहा वो देखा। उसने कहा बिल्कुल सही कहा है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मेक इन मीडिया पे। तो दोस्तों थोड़ा मुद्दा बात आज थोड़ा हटके करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के ऊपर, यमुना के ऊपर तो बहुत तैरना और निकालना हो रहा है मलबा। जो योगी जी का बयान आता है सदन के अंदर, उर्दू की जो वकालत की जाती है कि वो उर्दू के ऊपर आप लोग इतना जोर देते हो, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो और औरों को कहते हो इनको कि उर्दू पढ़ाओ, और उन्हें कटमुल्ला। तो ये सारा जो बयान है, जिसमें क्या विवाद है, कोई कटमुल्ला के ऊपर जोर मार रहा है, कोई कह रहा है जी उर्दू से नफरत है, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम खुद बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उर्दू की बात तो वो औरों के लिए क्यों करते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों विवाद पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मुन्ना जी है, थोड़ा सा आगे क्या कहेंगे सर? पहले थोड़ा विस्तार से देखिए, बताइए सबसे उर्दू मैं के ऊपर आपको विवाद बता क्या रहा हूं बनता है आपके हिसाब से? कि ये भारत है। जी। इस भारत के अंदर आप देखेंगे कितने राज्य हैं, कितने क्षेत्रीय। एक ही राज्य को ले लो, आप यूपी को ही ले लो, एक उत्तर प्रदेश के राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। आप 10 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करोगे, प्रत्येक 10 किलोमीटर पे आपका भाषा बदल जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर वाणी और पानी की बात बोली हाँ, जाती है 10-12 बिल्कुल किलोमीटर पे, ठीक। वो बदल जाता है। और रह गई उर्दू की बात, तो उर्दू विशुद्ध रूप से ये भारतीय भाषा है। कई भाषाओं के मिश्रण से उर्दू बनाया गया है। इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, मैथिली भी है, अवधी भी है, ये ब्रिज भी है। कई भाषाओं को मिलाकर के उर्दू बनाया गया। और उर्दू को जो है कि एक तहजीब की भाषा, सम्मान की भाषा बनाया गया। उर्दू के प्रति जो लोग विरोध करते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये तो हमारी भारतीय भाषा है, भारत से उत्पत्ति है उर्दू की। उर्दू कहीं विदेश से ट्रांसफर होकर के नहीं आया। पर सर विरोध वाली तो बात ही नहीं है ना, वही चीज की तो मैं आपसे मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जब जो कहते हैं कि उर्दू, अब ये संस्कृत भी है हमारे, उसमें संस्कृत भी है, कितना उसको नाम मात्र को पढ़ाया जाता है। मान लीजिए शास्त्री लोग भी उस तरह से अध्ययन नहीं करते, जितना जरूरत है उतना ही। चलो ठीक है, संस्कृत लेकिन की इस बात, पे ये अब चिढ़ना संस्कृत कि की बात उर्दू करते को हैं। मतलब कह के जैसे मुस्लिम कटमुल्ला और ये सब चीजों के ऊपर अब ये मतलब बताओ क्या कि है? उर्दू- कटमुल्ला से क्या मतलब उसमें थोड़ा विषय क्या कहना है? हमें समझ में नहीं आता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, वो मुसलमानों पर की ये कहा प्रकृति जाता है सर कि मुगल से पहले तो मेरे जब आए हैं सब ये, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ईजाद हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे रहे हैं 1000 साल, जब उन्होंने राज किया तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बदल गई। आज भी हम जो भी बात करते हैं, कईयों का तो जैसे कहते तलाक का तो कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में कोई वर्ड ही नहीं है। दिन तो बहुत भर सी चीज़ें हैं। में हाँ। भारत का प्रत्येक व्यक्ति दिन भर में जितने शब्दों का इस्तेमाल करता है उसमें से 10 से 20%, 50% शब्द उसके उर्दू के होते हैं। तो उर्दू एक भाषा है, सम्मानित भाषा है, उसका जो है कि हमें सम्मान करना चाहिए। उसके विरोध में हम किसी तरीके का कोई बयान देंगे तो हम अपने देश के बारे में ही देश के ये गलत बोलेंगे। अब आप संस्कृत कह रहे हैं, अब बताइए भारत के कौन सा ऐसा राज्य है, मुझे तो नहीं पता, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ की मातृभाषा संस्कृत है, जहाँ की मातृभाषा संस्कृत है। सारे जितनी भाषाएं निकली तो संस्कृत से हैं, और संस्कृत का ही तो मतलब संस्कृति विलुप्त हो चुका है। नहीं, अब ये मतलब वो बोलचाल में, रूटीन में नहीं है। बोलचाल में नहीं है, रूटीन में नहीं है। किसी की मातृभाषा संस्कृत है ही नहीं। वो तो सिर्फ वेद पुराण और ये यहाँ जो पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, योगी जी का जो बयान था उसमें कहीं भाषा उर्दू का अपमान नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप जब अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए बाहर भेजते हो, पढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें करते हो, तो इनको ही उर्दू पे जोर क्यों देते हो? ये देखो, मौलवी और ये कटमुल्ला वाली बात इसके ऊपर विशुद्ध रूप से आप देखा जाए हाँ। तो अंग्रेजी जो है ना, ये हमारी भारतीय भाषा नहीं है, इसे थोपा लेकिन गया है ना बोलचाल में, लेकिन वो भी बोलचाल में आजकल इसको रूटीन में- प्रोत्साहित किया गया, इसको सब कुछ दिया गया। लेकिन आप कह रहे हो साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें जो हैं वो सभी भाषाओं में। आप देखो कन्नड़ के लोग, मलयालम के लोग, तमिल के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग, आसाम के लोग,
ये बंगाल के लोग, ये देश के अलग अलग जो राज्य, अलग अलग क्षेत्र है जहाँ की बोली भाषा, वहाँ की जो मातृभाषा है, क्या वो अपनी मातृभाषा में क्या इंजीनियर और ये नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते? ये बताइए। नहीं तो उर्दू का तो इतना इस तरह का चलन नहीं है ना, कोई उर्दू बढ़ के कोई बना हो। वो एक जैसे और भाषा है ऐसी ही भाषा है, उससे मतलब पढ़ाने की जो बात हो रही है वो इंग्लिश की जोर हो रही है। और बोल चाल की भाषा में, आम शब्दों में भाषा तो इसमें में गलत क्या था जो मोदी कोई गलत नहीं है, कहा लेकिन यहाँ पे जो ये बोलना क्या गलत कि है, ये वो जरा सिर्फ बताएं। एक ही धर्म विशेष की भाषा है, ये गलत है। ये भाषा जो है ना, ये सभी की है, प्रत्येक बोलचाल। योगी जी दिन भर में जितनी बातें बोलते हैं उसमें कितने उर्दू के शब्द बोलते उन्होंने हैं? कहा ही नहीं कि उर्दू मत बोलो, उन्होंने पढ़ाने की बात कही तो हम उर्दू इंग्लिश पढ़ाते हो अपने बच्चों को, उर्दू पढ़ाते हो इनको, ये कहा है। कौन ऐसा आदमी है जो कि सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता, सिर्फ उर्दू ही पढ़ता है? सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ता, जहाँ भी और मदरसे इसमें में क्या, भी देख लो, इसमें ये कटमुल्ला और ये इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब क्या गलत कहना- भाषा इससे क्या है, ये है सब मतलब? नहीं बोलना चाहिए। आप नहीं, देखो, सुनने में बुरा लगता है लेकिन इसका क्या है, क्योंकि इस तरह से सदन में बोलना इसमें क्या, देखो, थोड़ा ऐसा सा है अगर ना, जो जो- दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जो शब्दों की मर्यादा को न समझे अच्छा, तो वो तो किसी शब्द में कोई चीज मिला करके, अब कटमुल्ला किसको कहते हैं? वही तो जानने के यही लिए तो समझ में नहीं आता कि जहाँ तक कटमुल्ला मैं समझता हूँ, किसकी नजर इधर में आके कटमुल्ला समझाओ। क्या मैं है, समझता ये हूँ, नहीं समझ पाते। कटमुल्ला का मतलब कट्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, बस यही अब तो क्योंकि सदन में अब ये बोला है, बताओ, ये- कट्टर बनाना चाहते हैं, आपको कट्टर भारत में कौन लगता है यार? ये बताओ ना। समय समय पे कट्टर बनाना चाहते हैं, क्या भाषा से कोई कट्टर बनता है? जैसे मौका होता वैसे भाषा से कट्टर कोई होता है। कट्टर नहीं बनता, ज्ञान से कोई कट्टर नहीं बनता। ज्ञान जो है ना, अज्ञानता कट्टरवाद को पैदा अज्ञानता करती है। कट्टरवाद को पैदा करती है। लेकिन जब ज्ञान आपको मिल रहा है, वो चाहे किसी भी भाषा में मिले, चाहे उर्दू में मिले, हिंदी में मिले, संस्कृत में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, कन्नड़ में मिले, मलयालम में मिले, जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप ज्ञानी बनते हो, आप कट्टर कहाँ से बनोगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जो बयान था योगी जी का, इसमें किसी तरीके की उर्दू खिलाफ आपको नफरत लगती है या उनका सिर्फ ये था कि अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, औरों को ये कर रहे हैं, ये कारण? देखो, अपने बच्चों को, या किसी अपने के कोई पढ़ा रहा हो बच्चों तब तो कोई बात ही नहीं है। सभी का देखो, ये भारत के अंदर सभी को अपनी स्वतंत्रता है, वो अपने बच्चों को कौन सी ज्ञान, कौन सी शिक्षा देते हैं, ये सभी के लिए स्वतंत्रता है। किसी को आप रोक नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। नहीं, पर अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और दूसरों के लिए कहते हो तो आपसे सवाल किया जाएगा ये ना? गलत है ना ये कि हम बात- अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, दूसरों के लिए दूसरे कहें, ये गलत गलत है। ये चीज गलत है। आप वही काम खुद करो ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दूसरों को आप कहोगे कि आप तुम ऐसा करो, ऐसा करो, जो तुम्हारी इच्छा तुम करो। लेकिन जो तुम दूसरों को कहते हो कि भाई हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, हम तो भेजेंगे इसको विदेश, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ भेजेंगे? अरे भारत के अंदर जो इतने संस्थान हैं, इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या उनमें वो शिक्षा नहीं मिलती आपको? अच्छा, चलिए सपा के ऊपर आते हैं। सपा इतनी पैरवी मुस्लिम की करते नजर आती है। उन्होंने तो वो जो महाकुंभ का नौज है वहाँ पर भी अकबर का कोई पता नहीं क्या किया। करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। किला क्या ढूंढ लिया, क्या कारण लगता है देखो, सपा का ऐसा- इतना दर्द? ऐसा है, ओवैसी साहब कहे तो कुछ समझ में भी आता है, ये कहानी क्या है ये? ये कहानी है, आने वाला जो है विधानसभा चुनाव यूपी में है, साल 2 साल बचे हुए हैं, तो ये राजनीतिक दल है, ये अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, ये किसी न किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। तो 60 करोड़ के करीब लोग बता रहे हैं पहुंच गए डुबकी लगाने महाकुंभ। तो ये किसके पीछे पड़े हुए? ये अकबर को कहाँ से ला रहे हो? अकबर जिताया इन्हें। ये देखो, अब देखो कुंभ की बात बता दो, ये कुंभ के अंदर हाँ, 60 करोड़ से ज्यादा, ये तो गिनती लोगों के पास मतलब कम है, वहाँ जो लेकिन 60 करोड़ से ज्यादा, यानी भारत की समझ लो 70% आबादी कुंभ में स्नान अब तक कर चुकी है। और इतना बड़ा आयोजन, और इतना बड़ा जो है पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं, और वो भी आयोजन इतना शांति का, इतना प्रेम का, इतना सौहार्द का, कि इस आयोजन में आप देखिए कि कहीं भी किसी को कोई अराजकता नजर नहीं आई। महिलाएं बिल्कुल अकेली गई हैं, महिलाएं उस आयोजन में बिल्कुल अकेली गई हैं, उनके साथ कोई पुरुष नहीं, वो ग्रुप बना के 4-6 की, या अकेले या सिंगल या डबल, कहीं उनके साथ कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं हुआ। इतना सफल रहा है ये आयोजन कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। आप देखो ना, छोटा सा एक ये आता है आपको, ये क्या कहते हैं, कांवड़ का यात्रा,
ये कांवड़ के यात्री जब निकलते हैं आप देखते हो जगह जगह हुड़दंग उठा पटाख मार पीट। अब देखो इतना बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ, एक रेहड़ी एक गुमटी किसी ने छेड़ा हो, ये बता दो कि इतने बड़े आयोजन में कहीं कोई अराजकता नजर नहीं आई, कहीं कोई समझे बैर भाव नहीं, कहीं किसी के साथ अपमानजनक कोई अश्लील कह रहे हैं कि अखिलेश साहब इतना बड़ा आयोजन छह किया परिवार गया। तो मतलब यहाँ अकेले और रात में नहा के आ गए और बाहर दिन में लोगों को ज्ञान फैल रहे हैं, खुद को रात में तो क्या है क्या ऐसी बात? देखो ये राजनीतिक चीजें हैं, राजनीतिक भाषा है, इनमें आम नागरिकों को बीच में नहीं घुसना चाहिए। अच्छा। ये जो है ना ये तोड़ मरोड़ के सोचते कैसे भाई जो कुर्सी हमारी गई हुई उस कुर्सी को समेटो, उस कुर्सी को लेकर के आओ, इस कुर्सी के चक्कर में किसी को भी बलि का बकरा बना देंगे। भैया ऐसे नेताओं से तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती कहता हूँ दूर ही रहो। तो जिनकी नानी जी कहती थी कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनका आज देख रहे हो क्या लोग हैं? देखो यही तो बात है, जिन लोगों ने इन चीज़ों का भी, इन लोगों ने असल बात क्या है, भारत के लोगों की अंदर जो किसी चीज के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो उनका आत्मविश्वास उसके है, ऊपर चोट लोग करना। उसको समझ नहीं पाए। और ये उसके ऊपर चोट करते ये हैं। उसके ऊपर चोट करते हैं और चोट करते हैं और मुंह की खाते हैं, चोट करते हैं मुंह की खाते हैं। इनको समझना चाहिए यार, ये तमाम जो लोग हैं ये कौन है? ये तो अपने ही है ना। और इनकी जो आस्था है, इनकी जो मान्यता है, हमें अपना सब कुछ भूल करके पहले इनका सम्मान, इनका समर्थन करना है। यही तो बता रहे कि क्या कहते हैं कि ये वसुदेव कुटुंब तुम जो है, पूरा ये एक परिवार, पूरा विश्व एक परिवार, यही तो नारा है। तो इस नारे से अलग होकर के जब आप जीवन व्यतीत करोगे तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे, कहीं के नहीं। आस्था सबकी अपनी अपनी है, अपने अपने मन है, श्रद्धा अपनी अपनी है। कोई भी अपने ईश्वर की जो आराधना करता है वो स्वयं अपने लिए करता है, सबके लिए नहीं करता। तो उसके सम्मान करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब लोग सम्मान नहीं करते हैं तो मुँह की खाते हैं। नहीं कहीं ना कहीं अगर फिर वापस उर्दू पे आए, फिल्मों का चलन, फिल्मों में मुगल आजम और इस तरह की, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बोलचाल में जितनी भाषाएं हैं, अक्सर जितनी भी हमने हैं, लाहौल विलाकोत और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये सारी चीज़ें हम हिंदू हो चाहे कोई भी हो, ये फिल्मों की वजह से वो पे सबके चढ़ी हुई है। तो ये इसमें ये कहना जी ये भाषा का बड़ा ये तो प्रचलन में लाई गई, चढ़ाई गई है ना, करा गया है ना ये। चढ़ाई नहीं भाई- गई। आप देखो संस्कृत के बहुत यार आपको से मुगल शब्द- आजम दिखाई जाती है, अब ये आई है छावा, अब इस पे अंदर लोग छाती पीट रहे हैं, तो ये इस पे बात हुई कभी आज तक? देखो तो कहने का मतलब ये फिल्में और तो सर फिल्मों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो आप कह रहे हो ना कि बोलने में आती है भाषा, ये इसलिए आती है, हमने सुना है, हमने कोई पढ़ी थोड़ी है, हमने कोई ना उर्दू पढ़ा, ना हमें किसी ने पढ़ाया, ना हमारे कोई घर खानदान में जानता उर्दू, लेकिन ये बातों से सुन के हमारे मुंह पे आती है और हम बोलते हैं, लाइन में चार लाइनें जाती हैं, इसको वर्ड कैसे जाते हैं। इसको कैसे अलग तो करोगे? कह रहा हूँ अलग करने की बात नहीं है, डाला गया है ना, थोपा गया है ना, इम्पोज किया गया है ना। ये नहीं, थोपा नहीं गया है। ये आप कहो कि संस्कृत के कई शब्द ये उर्दू में बोले जाते हैं, हिंदी के कई शब्द, मैथिली के कई शब्द, ब्रिजभाषी के कई शब्द, अवधी के कई शब्द, ये सारे हमारे भारत भूमि की शब्द हैं, अर्थ ये तो क्या लग रहा है भाषाएं मुगलों के हैं। पहले से भी बोली जाती थी? हाँ बिल्कुल, उससे पहले भी बोली, लोगों ने एक वहम फैला रखा, मुगल आए तो ये हुआ, मुगल आए तो वो अच्छा, हुआ। मुगलों से पहले का भी है इसका? मुगल- यार भारत की उत्पत्ति कब हुई लोगों को यही नहीं पता, क्या हुई ये आपके साथ? कब से है ये रामायण महाभारत के टाइम में बोली करोड़ों जाती थी क्या? वर्ष, करोड़ों रामायण महाभारत के टाइम में भी बोली जाती थी? उससे भी पहले, अच्छा जी, उर्दू बोली जाती थी? उससे भी पहले। उर्दू की बात नहीं उर्दू की बात है, कर वो शब्द के है, भाषा की बात है। आप ये दिल्ली में रह रहे हो ना, आप चले जाओ केरल चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, गोवा चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ के लोगों की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी वो क्या बोलते हैं। यार ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ये आपका बिहार, बंगाल, ये सब का जो क्षेत्र है ना, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, इसमें मैंने कहा ना कि हर 25-50 किलोमीटर पे शब्द, अर्थ, भाषा, बोली बदल जाती है। चलो पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है वैसे, पाकिस्तानी द्वारा कौन सी भाषा? उर्दू बोलते हैं, कुछ और बोलते पाकिस्तान हैं? भी तो भारत नहीं, का क्या नेता बोलते हैं मेरे वैसे? वहाँ पे भाई। उर्दू चलती है ना, कोई और वहाँ भाषा? पे भी कई भाषा, वहाँ हिंदी, नहीं, उर्दू, पंजाबी, मेन तो उर्दू बोलने में वहाँ ज्यादा- सारी भाषा चलती है, पंजाबी ज्यादातर चलती है वहाँ। तलफ्फुज़ जो ये सब, अरे मेरे भाई, निकाह, मैंने कहा तलाक, है, ये सब word- ये इसका मजाक बना रहे हो नहीं, word है, ये नहीं, उर्दू वर्ड, की है। वर्ड का क्यों मजाक नहीं बना रहे रहा, हो? मैं वर्ड का मजाक नहीं बना रहा हूँ, आप अगर समझ रहे हैं मैं मजाक, मैं कह रहा हूँ ये चीजें बोली जाती अभी हैं, देखो- हमारे जवान पे ना, मतलब हमको चाहे इसका वास्ता ना पड़ता हो, लेकिन हमें पता है ये जवान पे आती है। मैं उस बात मजाक नहीं बना रहा, इसके बिना देखो इंग्लिश और उर्दू या हिंदी, ये तो अब नॉर्मल बात, हमारे लोग, हम लोग चाहे रीजनल भाषा हमारी, चाहे हरियाणा में रह रहे हो, चाहे बिहार में रह रहे हो, लेकिन इन तीनों के बिना काम नहीं चलता। उर्दू ना चाहते हुए भी निकलती है मुझसे। ये सिर्फ यहीं चलेगा,
आप चले जाओ दक्षिण भारत में, चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, चले जाओ, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बोलते वहाँ की हैं, अपनी भाषाएं पर हैं। इंग्लिश पे जोर देते हैं वो भी। बिल्कुल, अंग्रेजी को तो थोप दिया गया यार, पूरे भारत में थोप दिया गया, बिना अंग्रेजी का कोई काम नहीं चलता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मानना पड़ेगा नेपाल को मानना पड़ेगा कि इतने विकसित और विकास होने के बावजूद भी विश्व के अंदर नेपाल ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। अच्छा, आज भी देख लो, नेपाल अपनी ही भाषा को, जो उसकी मातृभाषा है, कौन सी है? उसका ही इस्तेमाल करता है। हिंदी है, शुद्ध हिंदी है उसकी हिंदी। मातृभाषा नेपाल की। अच्छा। वो उसी में ही अपनी, देखो उसकी नेपाल की गाड़ियाँ आती है, हाँ। उनके गाड़ी के नंबर प्लेट देख लो, उनकी भाषा में हिंदी में लिखा होता है। लोगों को हिंदी का जो है कि 1 2 3 4 5 6 लिखना भी नहीं आता होगा। वो देख लो नेपाल की जो गाड़ियाँ आती है, उसके जो कि पढ़ नहीं पाएंगे कि इसका नंबर क्या है, वो शुद्ध हिंदी में है। तो उसने अपने कल्चर को कहाँ चेंज नहीं, किया? कल्चर की बात की, अगर हम इसी बात पे आए हैं कि कुल मिला के योगी जी के बयान को उस तरह से देखा जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध तो कहीं नहीं कर रहे उनका हैं। ऐसा है, देखो कहीं कोई विरोध नहीं है, बता दिया कि ये राजनीतिक मंशा से दिया गया बयान है। इसको जो है कि इसमें आम जनता को इनके बीच में पड़ना बेकार है। इसके प्रति देश बैर भावनाओं को फैलाना उनके लिए, खुद के लिए अहितकर होगा। इसलिए इन नेताओं को अपनी जगह पर रहने दो, अपना काम करते रहो। अब कुल भैया मिला के ऑप्शनल भाषा है, जैसे और भाषा है ऑटो वाले की समस्या उठाओ, ये तो भाषा चलती मैं क्या है। कह रहा हूँ, ये ऑप्शनल। ऑटो वाले सब बहुत परेशान है। किस लिए परेशान है? परेशान इस वजह से है कि एक आदमी के पास, एक माफिया के पास दिल्ली के अंदर 300 400 500 ऑटो के वो मालिक हैं और वो किराए पे चलवाते हैं, और जो लोग चलाते हैं उनका शोषण करते हैं, और वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीब ऑटो वाले गरीब ही रह गए। ऑटो की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2.5 लाख रुपए का ऑटो दिल्ली के अंदर 7.5 लाख रुपए का बिक रहा है, जो कि ड्राइवर भाई परेशान है। दिल्ली सरकार को अब कोशिश करना चाहिए कि जिन ऑटो ड्राइवरों के पास उनके नाम पे परमिट है, उनके नाम पे ऑटो है, वही ऑटो चला पाए। कराओ तलाक इनका, आपस में इनका परिवार इनसे, आप मेरी बात सुनोगे? जो माफिया है उनसे तलाक कराओ। माफिया 4 10 ऑटो रखे हुए हैं, किराए पे चलवा रहे हैं। किसी के पास 500 ऑटो, इस वजह से ऑटो के दाम इतने ब्लैक में है। 7.5 लाख 8 लाख रुपए का ऑटो आ रहा है ब्लैक में। इतना बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने बड़े बड़े माफिया इसके अंदर है। अरे चाहे जब से बड़ा, लेकिन अब ये सरकार है, ये इस पे काम करना पड़ेगा। वो आदमी तो बैठ गई वहाँ पे सड़क पे, कह रही है वो जो फोटो के लिए उनको, वो कहीं भी जगह बैठ चेंज- जाए, जो उनके- नए मतलब सरकार उनका- बनी है दिल्ली आपसी का कह रहे हैं क्या है कि जहाँ जैसे फोटो थी वैसे रहे, जैसे केजरीवाल जी बैठते थे वैसे बैठे, जिस सीट पे बैठते थे वैसे बैठे। फोटो की बात मत करो भैया, ऑटो की बात करो। आज ऑटो की बात करो, क्योंकि ये रोजी रोटी है, कमाई है। अतः बैटरी रिक्शा आपने बढ़ा दिया, उन जगहों पे बैटरी रिक्शा जा रहा है जहाँ पे उनकी पाबंदी है, नहीं जाना चाहिए। अनलिमिटेड आपने ओला उबर बाइक चला दिया अवैध रूप से, जिनके पास चलाने का ना कोई परमिट है, ना लाइसेंस है, ना उनके पास जो है कि कमर्शियल नंबर है, वो चला रहे हैं। अरे पिछली सरकारों ने 25 साल से जो सरकारों ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रखा था, सरकार में कौन था? उस सरकार में कौन था 25 साल से? अरे 25 साल से जो भाजपा के अलावा जो सरकार थी, उन्होंने जो ये 10 साल बिल्कुल परेशान नहीं रहे केजरीवाल से, जब तक केजरीवाल की सरकार रही। कहानी है आज भैया ऐसा है, सुनो को भी। अब ये पहले तो ये कहते थे हमने बहुत काम कराया, अब कह रहे हैं कि उनको बहुत काम कराना नहीं, पड़ेगा। अब काम करना, जो नई सरकार अब आई करना है पड़ेगा। इनको करना पड़ेगा। 11 साल में केजरीवाल ने सिर्फ बहाने बनाए, और अब ये चाहते भाजपा से एक दिन में काम करते सारा। जादू की छड़ी है क्या? भैया एक दिन क्यों? जादू की बहुत बड़ी छड़ी है। कहाँ है? एक दिन में 11 साल में केजरीवाल ने क्यों नहीं करी? अरे अभी 15 दिन पहले जब सरकार नहीं बनी थी, इनसे पूछा जाता था ऑटो वाले, नहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ओला उबर से कोई दिक्कत नहीं, बैटरी रिक्शा से कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत हो जाएगी। 8 लाख का ऑटो मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि केजरीवाल के जमाने से शुरू हुआ, 2.5 लाख से शुरू हुआ, 3 हुआ, 3 3.5 हुआ, 3.5 4 हुआ, 5 हुआ, 5.5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, अब हो गया 7.5। अब भ्रष्टाचार बढ़ा ना, अब भ्रष्टाचार तो खत्म करना पड़ेगा ना। अब सरकार आ गई, एक ऐसी सरकार आ गई जो भ्रष्टाचारियों, भ्ष्टाचार को खत्म करने वाली। अरे यार, तो इनको करना पड़ेगा। इनकी वीडियो उठा के देख लेना, कनॉट प्लेस में कट्टर समर्थन में थे ये केजरीवाल के। और देखो भाई, कहते हैं ना, जिस और जमाना चलता है उस और में ये भागते हैं। अरे भैया देखो, वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए करो यार। वक्त के साथ भैया चलती का नाम गाड़ी। भागना तो उसी ओर पड़ना पड़ेगा जिस और जमाना होगा, ये दूसरी ओर तो भागेगा नहीं कोई।
उस टाइम उसका जमाना था। नहीं भैया देखो जहाँ अगले 5 साल काम करने की सोचो, बहस करने की नहीं। हाँ हम क्या थे क्या नहीं तो वो नहीं, हमें अब क्या चाहिए वो मुद्दा है, हमें आगे क्या चाहिए वो सोचो। वो मुद्दा है, अभी तो शपथ करना है करो। अभी तो 4 दिन नहीं हुए। के लिए कहा था कि हम अभी तो पहले 4 दिन नहीं हुए। जो भी वो लगेगी सदन हम उसमें करवाएंगे पास। अब कह रही है कि जो तस्वीर यहाँ से वहाँ लगा दी वो तस्वीर के बीच पड़ गई, बताओ। सबका अपना अपना सुनो मेरी बात को, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। और देखिए जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में भीमराव अंबेडकर साहब को मिला है, इतना ये पार्टियां देने की तो सोच भी नहीं सकती। सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। कहीं पे जो है मोदी जी की फोटो लगाई, कहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर की हटाई नहीं है, उनकी जगह चेंज हुई है। मतलब वहीं बैठे हैं। पहले मेरी बात सुनो, पहले पेट रोजी रोटी की बात करो। उस तस्वीर बाबा साहब वही जगह है, उनका सम्मान वही तो महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंच गए, पेट नहीं भरा गया अभी तक लोगों का? अरे महाकुंभ से पेट तो भरा, लाखों लोगों का भरा, लेकिन जो रोज की महाकुंभ तो 12 बरस में एक बार आता है, 1 महीने के लिए। लेकिन यहाँ तो 12 महीने अपने रोजी रोटी का सोच टीका लगा के चलाना है ना। टीका लगा के लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए वहाँ पे। अरे वो टीका लगा के कमाया तो 12 वर्ष तक बैठ के खाएंगे ना। 6 साल बाद अर्धकुंभ आएगा, 12 साल बाद महाकुंभ आएगा, तो वो 6 साल कम से कम उनकी रोजी रोटी का समस्या दूर हो गया। लेकिन वो प्रयागराज वालों का, कुंभ वालों का, दिल्ली वालों का क्या? दिल्ली वालों का पेट भरो ना। अब दिल्ली वाले के जो सड़कों पर रोज कमा खा रहे हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनको दो ना। अब सरकार कह रही है हम इनको देंगे, उनको देंगे, फलाने को देंगे। अरे भैया जो जरूरतमंद है, वाकई में जो है उस लायक, आप उसको दो। तो कट्टर ईमानदार क्यों नहीं गए महाकुंभ में गोता लगाने? क्या लगता है कारण? कौन कट्टर ईमानदार जाएंगे जब कुंभ समाप्त हो जाएगा, सन्नाटे में जाएंगे। अभी भीड़ भाड़ में जाएंगे तो लोग उनको पकड़ नहीं लेंगे। अरे भाई तुम कहाँ थे, अरे बताओ। उस सन्नाटे में जाएंगे जब पब्लिक वहाँ चली जाएगी। 50-60 करोड़। पर ये सुनने हमारा ये लोग कह रहे हैं जो नहीं जा पाए ना, वो ये कह रहे हैं कि या तो उन्होंने पाप नहीं किए या उनके पाप ऐसे हैं कि धुल नहीं सकते। देखो ऐसा है ऐसा है, सच कहा आपने कि उनके पाप ही ऐसे कि जो धुल ही नहीं सकते हैं, तो क्यों जाएंगे वहाँ धोने? बेकार में और गंदे होकर के आएंगे। सबसे बड़े भगवान अपने माँ बाप। पाप धुलने की जगह और वो पाप धुलने के लिए घर में भी धुल लो, तो अब सुबह नहा धो के अपने माँ बाप के पैरों पे सिर रखो, सबसे बड़ा दर्शन वही है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। चलिए तो क्या कहना चाह रहे हो अभी इस मुद्दे को खत्म करते हैं उर्दू वाले पे? मैं यही कहूँगा कि पहले अब दिल्ली की जो समस्याएं हैं, रोजी रोटी की, सड़क की, शौचालय की, आप देखो आज स्थिति ये है। 15 सालों से पीछे, 25 सालों से देखो दिल्ली बिल्कुल नरक बन चुकी है। अब हमारे मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप वाले तो मानते नहीं थे इस बात को, आप वाले तो मानते नहीं थे। भैया हमने हमेशा कहा दिल्ली नरक बन गई है। अभी देखो सुनो, आप कहीं भी चले जाओ एनडीएमसी के इलाके से अलग, आपको एक सही जगह पेशाब करने का नहीं मिलेगा। इतना बदबूदार, इतना गंदगीदार कि आदमी वहाँ खड़े हो तो बेहोश हो जाए। और महिलाएं, हमारी माता बहनें, बेटियां जो है वो ढूंढती रहती है। अच्छा यमुना में पहले खुले में शौच करवाते थे, उस टाइम में शर्म नहीं आती थी। पहले भी अब बदबूदार वाले में शर्म आती है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार तुम पता नहीं किसका विरोध कर रहे हो। हाँ कंप्लीट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया दिल्ली के अंदर जो है कि सबसे पहले नहीं, यमुना में जो साफ सफाई हो रही है जमीन पे या दिखाने के लिए? कभी जिंदगी में करी नहीं स्टार्ट तो किए इन्होंने। वो यमुना साफ करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? वजह है ना, हाँ। उनके पास साफ करने का प्लान ही नहीं है। अगर सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर नहीं कर दोनों पाएंगे मिल तो जाए, कैसे कर पाएंगे? जिंदगी नहीं केजरीवाल कर कैसे पाएंगे। कर आप 5 साल बाद भी मिलोगे तब भी देखोगे यमुना जी गंदी है। अच्छा? इनके पास वो प्लान ही नहीं। आज आप देखो ना, यमुना किनारे चले जाओ कभी, एक कैमरा लेकर के, जो बाहर का पानी जहाँ जमा होना चाहिए था, रुकना चाहिए था, उन जगहों को भर के, गड्ढों को पाट के, कंक्रीट के उसमें पार्क बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं। अब बाहर आएगा यमुना का पानी, कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा यमुना का पानी? दूसरी बात, यमुना की गहराई आपको बढ़ानी है, उसके अंदर के कचरे, उसके अंदर की गाद निकालनी है, इसको निकाला नहीं जा रहा है। यमुना कैसे साफ करोगे? यमुना साफ नहीं हो सकती। जो नाले, इनके विचार जरा थे, जो नाले यमुना में जार के गिर रहे हैं। चचा बाल सफेद हो गए, मगर अब तो बोल लीजिए कि केजरीवाल हार गया, मान लीजिए केजरीवाल हार गया, केजरीवाल हार गया, ये तो मान लीजिए। चाचा को एक बात कह रहे, चाचा रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ऐसे मजे ले रहे। पहले सुनो, जब तक यमुना का गाद नहीं निकालोगे, यमुना की गहराई नहीं बढ़ाओगे, यमुना में गिरने वाले नालों को नहीं रोकोगे,
तब तक यमुना साफ नहीं होगी। कहते रहे हैं वो अगर सेंटर स्टेट नहीं मोदी जी मिलकर ने के- क्या बोला, साबरमती रिवर फ्रंट के जैसा बना देंगे इसको, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं उनका गारंटी है। आज लोग छाती पीट रहे कि 2500, पहला दिन में वो ये क्या बोलते हैं, आतिशी मान लेना जो टेररिस्ट की सिंपैथाइजर है, वो क्या कहती है कि 2500 नहीं आ रहे। भाई आप पंजाब नहीं, वो तो देखिए कह रही है ना। तस्वीर हटा दी यार, मेरे अम्बेडकर घर में की। तो एक बात बताइए सर कि एक महज तस्वीर हटाने से क्या दिल्ली का विकास हो जाएगा क्या? अगर तस्वीर हटा भी दी गई या नहीं भी हटाई तो क्या हो गया? 2500 भी चाहिए मुझे ये नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी आर अम्बेडकर का फोटो हटा दीजिए पहले 2500 या वो वहाँ पे भी चाहिए। लगा होना नहीं, चाहिए। तो जहाँ तस्वीर उन्होंने लगाई थी वहाँ तस्वीर लगाए, जहाँ बैठना था वहीं बैठे, सब वही करे जो कर रहे थे। तो फिर अलग क्या है? वो सर इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी कोई मुद्दा नहीं है। बस इनको बस भाषण करना है और ये जाते हैं कि जैसे हम कोई काम नहीं कर पाए वैसे ही बीजेपी को काम नहीं करने देना, आए दिन दखल देना है सब कुछ। कौन रोकेगा बीजेपी ये जी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ समथिंग का आया है। वो कह रहे हैं जी इन्होंने जो डबल पॉलिसी इंजन हटवाई को कौन रोक इसकी सकता वजह से है? नुकसान हुआ है, वो भी अभी इनके ऊपर डाल रहे हैं। एक बात बताओ, पॉलिसी सर सुनिए, 8,000 करोड़ रुपए कमाने का उसमें ये था कि 8,000 करोड़ कमाएंगे, 5% से बढ़ा के कमीशन 12% या 14% कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था भाई? अरे जबरदस्ती वाला बात है ये सब। मेरे को बताओ, शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? और आगे बताओ, अगर उसमें घपला नहीं हुआ, कोविड के दौरान इन्होंने जो है वेंडरों को फायदा पहुंचा। ये कह रहे हैं वो नीति थी, अरे जो सुनो, अनीति नीति थी। अरे सुन भैया, तो लो, एक यार, बात सुन सुनो, नहीं रहे यार। बहुत लोगों को यार, फायदा सुन मिला, नहीं रहे। एक पैक फ्री मिला, हाँ। लोग पी के मस्त कौन से? है। आपने भी? किसी के ना आपने भी? देश में- आपने भी? क्या आपने नहीं, भी? बहुत लोगों को बहुत लोगों मिला। का क्या बोला? किसने भी? आपने भी? बहुत फायदा आपने मिला। भी? ए यार, एक दिन का 2 दिन का कोटा एक ही दिन में ले लेते थे वो। ये जो कोविड टाइम अभी जो भैया बोल रहे थे ना, कोविड याद आया? पढ़े 144 करोड़ अपने आप को पढ़े लिखे ये बताते थे ना कि मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, वही कोविड को मोविड बोले थे। और क्या बोला था कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया गया, और बोल रहे थे कि सबको फॉर्मूला दे दो कि सारे कंपनी को दे दो और सारे वैक्सीन बना देंगे। अरे भाई सर, एक छोटा सा पैरासीटामोल जो बनाते हैं उसका तो किसी को देते नहीं है, और ये वैक्सीन बनाने का सबको दे दें। अरे कितना पढ़े लिखे हैं सर ये। एक मिनट, हाँ, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी। हाँ। इस देश के युवा की जवानी है मोदी। वाह भाई वाह। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनको जाग उठाने की कहानी है मोदी। तो मोदी सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। 5 साल में अगर कमिटमेंट करिए तो आपको साफ करके भी दिखाएंगे। और जो छठ पूजा नाले में बनाने के लिए लोग मजबूर थे, उसको साफ करके जो पूर्वांचलों का आस्था। पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पूजा की सामग्री और सब वेस्टेज जो गिराते हैं उसके ऊपर भी लोगों को रोक लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये नहीं इधर से निकाल रहे उधर सर, तो वही कह रहा हूँ ना, उसके लिए उसके लिए देखिए, जब मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान चलाया, उसके द्वारा लोगों में इतनी जागरूकता फैली। अब जो है गली गली में कूड़े की गाड़ियां भी आती है, तो ऐसे ही जागरूकता फैलाई जाएगी। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों की भी गलती है और कुछ सरकार के निठल्लापन था, जो 850 करोड़ रुपए का फंड खा गए यमुना मैया के नाम पे, और उस पैसों को लगा दिया जाके पंजाब चुनाव में हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। पता चला अब दिल्ली नहीं रही और ना पंजाब रहेगा, ना 3 में रहे साहब, ना 13 में रहेंगे। अब राज्यसभा वहां पे पंजाब का कोई एक विधायक है, उससे इस्तीफा दिलवा के और अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। क्या चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? देख लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तो क्या अरे, होगा फिर केजरीवाल का? केजरीवाल की वही जगह है जहाँ पहले थी, वही वाली, वही वाली। फिर आएंगे जहाँ आराम से जो है कि वो आराम कर। पर वहाँ तो उनका शुगर अप डाउन होता है, उसमें फिर कैसे दिक्कत? भाई, इस बार जो है ना, भारत सरकार पूरा इंतजाम करके उनको रखेगी कि वहाँ से कोई कमी उनको नजर ना आए। अच्छा, पूरा इंतजाम करके रखेगी कि उनको कोई कमी नजर ना आए, वो चिल्ला ना पाए, बोल ना पाए। ये करके उनका इंतजाम करके उनको रखेगी। नहीं, कुल मिला के अगर बात को खत्म करी जाए, सेंट्रल स्टेट दोनों सरकारें मिलकर अगर काम नहीं कर सकती तो क्या लगता है फिर कैसे होगा? नहीं, अब होगा, अब अच्छे तरीके से होगा। लोगों ने ये परिवर्तन, ताली बजा दो, लोगों ने ये परिवर्तन इसी वजह से किया कि हमेशा केंद्र और राज्य की जो तकरार होती थी, ये तकरार अब खत्म हो करके इनको जो है कि फ्री हैंड मिलेगा कि सारे काम को हम बड़े आराम से करें और जनता कोई आरोप न लगा पाए, लोगों को कोई एक बहाना न मिले कि हम ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। अब तो भैया राज्यपाल भी आपका, प्रधानमंत्री भी आपका, मुख्यमंत्री भी आपका, सारे मंत्री आपके, फिर आप धकाधक वो सारे काम करो ना जिसकी लेकिन अगर ये उम्मीद दिल्ली वाले कर चुके। 21 के 22 कितने जीते हैं ना इनके, वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे कि वो इनको नीचा दिखाने के लिए नहीं भैया वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो 22 पे 48 भारी है ना। नहीं, अपने क्षेत्र की तो 22 अपने क्षेत्र के तो हमारे सांसद साथों क्या है, नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका फर्क तो है कि नहीं?
10 विधानसभा क्षेत्र का एक उनको क्या कहेंगे आप 22 वालों को, काम करें कि ना करें? 22 वाले करे या न करे, वो बैठे रहे हाथ बांध के, कुछ भी न करे। तब भी वो काम होना चाहिए। सांसद जो 10 विधानसभा के एक अकेला सांसद होता है वो संभाल लेगा ना। ये 22 2 विधानसभा क्षेत्र के 22 है, इनको 2 हमारे सांसद संभाल लेंगे। अब तो सांसद भी खुल के आएंगे ना सड़कों पे। ये तो बैठे बड़े मजे ले रहे थे घर में, अब तो कहेंगे भैया हम चले उस इलाके में, नहीं तो मोदी जी अगली बार जो है ना मेरा भी पत्ता साफ कर देंगे। तो अब सांसद भी आएंगे सड़कों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, हमने दोनों मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश की, उर्दू वाले पे, भाषा पे जो विवाद, और केजरीवाल साहब के जो ये नेतागण हैं जो इधर में बैठ रहे हैं तस्वीर के ऊपर और बात कर रहे हैं कि जो 2500 दो, उन सब के ऊपर बात करने की कोशिश की मैंने। और भी लोगों से बात होती है, इस सिलसिले में जुड़ेंगे और रखेंगे। आपको कैसी लगी ये बहस और बात, और कहाँ तक आप सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये उर्दू वाले विवाद के ऊपर ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये उर्दू की उत्पत्ति आपके हिसाब से कब हुई, कहाँ हुई, कुछ है कुछ जानकारी आपको? नहीं, मैं बता चुका हूँ हाँ, आपको बताइए सारी सर। बातें। बताइए सर। ये हिंदुस्तान से ही हुई होगी। अच्छा बाकी और जितने खाड़ी के देश है वहाँ पर अरबी बोली जाती थी, अच्छा वहाँ पर उर्दू का प्रचलन नहीं था। अच्छा। और वो जो उर्दू निकली है वो भी अरबी भाषा में से निकली है। एक बयान मोदी जी का, योगी जी का वायरल हो रहा है, या वायरल क्या हो रहा है, उन्होंने बोला सदन के अंदर सपा के नेता ने, जैसे और भाषाएं हैं, ब्रज भाषा हुई, अवधी हुई, और जब बात कही उनकी कि भाई जो नेता जिस भाषा में बोलना चाहे उसका कुछ ऐसा छूट होनी चाहिए, तो उन्होंने उर्दू की पैरवी करी। तो योगी जी का ये बयान आता है कि भाई आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाते हो इंग्लिश, और इनको चाहते हो कि ये उर्दू पढ़ें, मुल्ला कटुल्ला ये सब बने। इस तरह के बयान कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जो मुसलमान हैं हमारे देश के, अगर वो उर्दू पढ़ रहे हैं तो पढ़े, उर्दू बोलते हैं तो बोले। हाँ। लेकिन हमारी सभ्यता के अंदर जो भाषा, जो लैंग्वेज हमें सिखाई गई है, जो हम जिस पे चल रहे हैं हम उसी पे चलेंगे। पर कहा जाता है, सनातन धर्म की भाषा है, वही हमारी भाषा है। पर ये कह रहे हैं कि जी आप कोई भी जो भी लाइन बोलते हो उसमें 2-3 वर्ड आ ही जाते हैं उर्दू के। आ गए तो कुछ नहीं, पहले पढ़ाई गई थी इस वजह से वो चलते आ रहे हैं। तो ये इसकी उत्पत्ति कब, क्या ये महाभारत रामायण काल में भी थी क्या ये भाषा? ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है कि नहीं, उस टाइम में तो नहीं थी। तो फिर ये कैसे, मतलब भारत के लिए ये तो धर्म ही बहुत बाद में आया तो है। ये फिर जबान पाती क्यों है, ये लाइनें बीच में क्यों आती है? ये जो आतताइयों का राज हुआ है, ऐसा है, या अंग्रेजों का राज हुआ, उसमें हुआ है? ऐसे 500 साल मुगलों ने राज करा है। 1000 साल के? और हाँ, नहीं, 1000 के करीब है बताते हैं। 200 टोटल मिला के 1000 के करीब होगा। 200 हाँ, साल अंग्रेजों का है। 200 साल अंग्रेजों का है। तो जब उस टाइम ये पढ़ाई जाती, क्योंकि उनका राज था, उनकी डिक्टेटरशिप थी यहाँ पर, उसमें हिंदू कुछ बोल नहीं सकता था, तो जो पढ़ाया गया वो चलता आ रहा है। अभी वो टोन में थोड़ा बहुत रहेगा, धीरे धीरे बदलेगा। कोई ऐसी सरकार भी नहीं आई जिसने बदलने की इच्छा जाहिर करी हो। पर इन्होंने तो, योगी जी का तो ये बयान था कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो, तो ये कह रहे हैं जी उर्दू का अपमान। उर्दू का अपमान कैसे होगा? उन्होंने कहा अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो और इन्हें उर्दू के लिए करते हो, उर्दू का अपमान हो गया? भाई, जिसको अपमान दिखाई देता है वो वहाँ चलाया है जहाँ पढ़ाई जाती है, वहाँ जाके पढ़ ले, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा ले। अपने स्कूलों को तो विदेशी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, पैरवाई वो उर्दू की करते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। उधर अखिलेश जो अपने महाकुंभ का नौज वगैरह है जहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग त्रिवेणी में, वो कह रहे हैं वहाँ कोई किला ढूंढ रहे हैं अकबर का, कह रहे हैं अकबर का ये वो। तो इनको कैसे देख रहे हैं आप अखिलेश? करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, बयान को इन्हीं के नेता मुझे तो समझ नहीं आता किस कम्युनिटी से ये आते हैं। ये इस कम्युनिटी के तो लगते नहीं, हिंदू और इनको सपने में तो कृष्ण भगवान आते हैं, कहते हैं सपने में आते हैं। सपने में आ सकते हैं, उनको जीते जी हिंदू सभ्यता और उसके हिसाब से नहीं चल सकता। अगर सपने में आ भी गए हैं तो उनको फिर इधर आ जाना चाहिए। कब तक उधर ही पड़े रहेंगे? उनको कौन सा ऐसा लोभ है जो उनके फेवर में बोलते हैं और उनके साथ चलते हैं? इतने करोड़ों लोगों का स्नान करना श्रद्धा से महाकुंभ में, 144 वाले बात के ऊपर इनको विवाद, उसमें कह रहे हैं ये प्रचार करके झूठा इतने लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं है और लोग मर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इतने करोड़ों लोगों का स्नान? मेरे को छोटी बात है? मेरे को कुंभ को चलते हुए इतना टाइम हो गया है, तकरीबन आज 45-46 दिन होने जा रहे होंगे। अभी भी इसने, अखिलेश यादव ने एक बार भी उसके फेवर में कुछ नहीं बोला है। और रात में स्नान करके आए बता रहे हैं? वो सारी रात, खाली दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, उसमें कमियां को खोज के और वो उजागर करने की कोशिश करते हैं, और वो भी सब मनगढ़ंत होती है, झूठी होती है। योगी जी ने कहा तो सही, जिसने गंदगी, सुअर ने गंदगी देखी, गीदड़ ने लाश देखी, जिसने जो चाहा वो देखा। उसने कहा, बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। इतने बड़े आयोजन में जिसको जो देखना था वो देखा। हाँ, उन्होंने वही देखा है। है? हाँ, क्या कहेंगे सर? सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सही। तो ये किस तरीके का विवाद है? ये अखिलेश यादव को इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? देखो, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम प्रवृत्ति का है, क्योंकि उसके अंदर साइंस तो है नहीं, और वो कहता है मैं अमेरिका पढ़ के आया हूँ, ये पढ़ के आया हूँ।
और आज भी हिंदुस्तान की सभ्यता वाली बातें ही नहीं करता। बस तो ये फिर ये किस तरीके की मतलब ये इनको इतने करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा हुई, इतने करोड़ों का स्नान हुआ, ये उनका पानी है, इनको किस तरीके के वोट बैंक की मतलब चिंता, और ओबीसी क्या कम पड़ जाता है इन सब बयानों के लिए? ये तो हमारे देश का आज सम्मान हुआ है, जो इतने 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने आज पवित्र गंगा में स्नान करा है, इलाहाबाद कुंभ में स्नान करा है, त्रिवेणी में स्नान करा है। आज मेरे हिसाब से इतनी मेजोरिटी के अंदर लोगों ने जो स्नान करा है, एक स्टेट के अंदर पूरे देश का और विदेश का आदमी वहाँ पर पहुँच गया है, तो मेरे हिसाब से तो सनातन धर्म का फिर से उदय हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कुछ लोगों के और बयान उर्दू के ऊपर होते हुए, विवाद के ऊपर। अच्छा एक इनके ऊपर भी थोड़ा सा, हाँ आप भी बोलना चाहेंगे सर? नहीं भाई, बहुत बड़े भाई बोल रहे हैं। नहीं आपको कुछ है अगर उर्दू के ऊपर कुछ विचार? अरे उसका तो पता ही नहीं मुझे। अच्छा आज से मार लेना। अभी दिल्ली सरकार गठन हुई है, पहले ये कहते थे कि हमने बहुत काम करवाया है, हमने इतना काम करवा दिया है कि ये हमसे मतलब जलते हैं और हमारे काम के को ये बदनाम करते हैं हमारे जितने भी। अब ये आप पार्टी वाले अब कह रहे हैं कि बहुत काम करना है, ये करके दिखाएं, 2500 दें, ये दें, और कल वो तस्वीर के ऊपर विवाद करने लगे कि वहाँ अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी। कैसे देख रहे हैं इनकी राजनीति को? आखिर ये क्या विकास डेवलपमेंट चाह रहे हैं क्या ये आप पार्टी वाले? अभी थोड़े टाइम बाद खुद ही देख लेना ना आप। हाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है जी। तो अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, उन्हें तो 2 टाइम, उन्होंने तो 11 साल निकाल दिए, वो भी अन्ना जी के उसमें चरणों में रख करके। नहीं तो ये तो कभी जिंदगी में दिखने नहीं थे, ये पार्टी थी नहीं थी, आम आदमी या के कोई पार्टी। तो अभी आने दो, अभी तो बैठे हैं, अभी बैठने के बाद काम करने दो। और सबसे बड़ी बात आप देखो ना, जमुना सफाई होनी चालू हो गई, अभी बैठे नहीं थे, चालू हो गई। वो तो कह रहा मशीनें मेरे टाइम में खरीदी हुई है, क्या साहब ने लगाई नहीं, चलाई नहीं, मेरे टाइम में खरीदी हुई, मेरे तो क्या वो साहब चला सकते थे इसको? तो वो क्या अपनी घर को सफाई करने के लिए ला रखी थी क्या? अपने महल को सफाई करनी थी क्या उसकी, या महल चमकाना था उससे? अच्छा सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें जो 2000 करोड़ समथिंग का घोटाला के बाद मतलब बात की जा रही है कि लॉस हुआ है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। अभी कह रहे हैं कि जी इन्होंने स्कीम जो बंद करवाई या उसको जो उसके ऊपर कार्रवाई करी उसकी वजह से वो मतलब अभी भी वो अपना गलती नहीं मान रहे हैं। सर उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे बारे में पता नहीं है। ठीक है ना, सीएजी की जो जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उस बारे में क्या बोले, जिस चीज़ का पता ही नहीं है। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के भी 22 जो जीते हैं विधायक, वो अपने क्षेत्र में काम कराएंगे? इस तरीके का इनका जो है रवैया, अपने क्षेत्र में वो काम कराएंगे? विधायक तो जीते हैं, पहले कराया होगा तो अब भी करा लेंगे सर। अब कैसे करा लेंगे? अब तो सरकार नहीं है इनकी, जब उन्होंने पहले नहीं कराया तो वही तो कह रहा हूँ, पहले कराया होगा तो अब भी करा लेंगे। जब जीते हैं तो देखो क्या होता है। अब तो इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई थी, बता कुछ लोग कहते हैं जो अगर मतलब न्यूट्रल होकर बात करते हैं, तो इन्होंने राज किया, इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, इनको काम करना चाहिए था मिलके जो भी है। लेकिन अब ये क्या विपक्ष में दिखा पाएंगे अपने, मतलब एक्चुअल विपक्ष का काम करेंगे या सिर्फ विवाद ही करेंगे जिस तरह सब हो रहा है? जैसे पहले धरना प्रदर्शन करते थे वैसे ही कर लेंगे। और ये केजरीवाल साहब क्या बार बार कोई कह रहा है कि राज्यसभा के चक्कर में है पंजाब से, कभी कुछ कभी क्या लग रहा है इनका भविष्य आपकी नज़र में? ये तो जी वही जाने क्या लग रहा है राज्यसभा से अभी उड़ी अफवाह की राज्यसभा से सीट लेने वाले हैं? बातें ऐसे निकल के आ रही हैं, अभी हकीकत में क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं। ऊपरी तौर पे तो वो मना ही कर रहे हैं, लेकिन इनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। मन में क्या चलता है और बाहर क्या चलता है वो सब दुनिया जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नेता ही क्या जो बिल्कुल सच बोल दे, कुल मिला के वो मौके के हिसाब से नेता को डिसीजन लेना पड़ता है, ये नेता की नेतागिरी होती है। चलिए दोस्तों, तो कुछ लोगों से और जानने की कोशिश की हमने उर्दू वाले होते हुए बात पे, और ये आम आदमी पार्टी के विरोध के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है और जो तस्वीर के ऊपर भी बात किया। ऐसी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।